परम सत्कारयोग संत बाबा ज्ञानीवीर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा जोध सिंह जी ऋषिकेश वाले ਅਤੇ सेवा के रोल मॉडल वजों जाने पहचाने जाते संत बाबा सेवा सिंह जी, संत बाबा नरिंदर सिंह जी तो संत बाबा तेजा सिंह जी खुड्डा वाले मेरे सामने बैठे मिथों वड्डे मेरे सहकर्मी वीर डॉक्टर जोध सिंह जी, डॉक्टर पन्नू जी, अब्दुल हमीद साहब ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, आओ सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज के इस महत्वपूर्ण सैमीनार विच मैं अपने विचार पंजवीं नानक जोत साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के उच्चारण किए मुख वाक नाल करनी उचित समझदा हाँ कि जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। ओ सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा, पतत उदाहरण पार ब्रह्म संत बेद कहंदा। भगत विछल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा, नानक जाचा एक नाम मन तन भावंदा। गुरमत विच बहुपक्षी सेवा दा संकल्प विषय ते विचार चर्चा करन लई आपां जवद्दी कलां दे जिस स्थान ते अज बैठे हाँ, सच आधार तत्थ यह है कि हुण जवद्दी टकसाल ते स्वर्गी संत बाबा सुच्चा सिंह जी इक्को संज्ञा दे रूप धारण कर गए हैं। जवद्दी टकसाल की पहचान ही संत बाबा सुच्चा सिंह जी दे नाल जुड़ गई है। इसका कारण है संत जी वालों अपनी हयाती विच धर्म, ਸਾਹਿਤ, समाज, सभ्याचार, कला, संगीत नाल जुड़े गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, विभिन्न अकैडमियां ਅਤੇ संस्थावां विच मौले सुगंधित सिखां ते गैर सिख विद्वानां, सिरजकां ਅਤੇ चिंतकां नूं एक सांझी सोच बनाउण ते प्रगटाउण लई ਇਹ प्लेटफार्म देण दी सेवा करनी। इस प्रयत्न अधीन होए सैमीनारां ने जिथे एक संवाद का माहौल सिरजा, एक दूजे के विचारां नूं समझण समझाउण दा अवसर प्रदान किया, उत्थे पंथ के प्रसिद्ध रागियां, ढाडियां, संगीतकारां, कथावाचकां आदि नूं सिखण सिखाउण की सेवा का मौका भी दिता। निरस के गुरबाणी सिद्धांतां, गुरमत साहित ਅਤੇ गुरमत संगीत नूं प्रचारण ਅਤੇ प्रसारण की सेवा पिरत ਪਹਿਲਾਂ भी विभिन्न संस्थावां वालों प्रचलित सी। सिख मिशनरी कॉलेज, यतीमखाने, पिंगलवाड़े, टकसालां इसे माला के मणके हैं। ये संस्थावां आपो अपनी वित्त अनुसार कार्यशील भी सन, पर विश्व पद्धर ते हो रहे ज्ञान विज्ञान के पासार ਅਤੇ सूचना टैक्नोलॉजी दीआं नित नवीं तकनीकां नूं समझण तो असमर्थ होण कारण इस ते हाण दा बनन तो पछड़ रहीआं सन। ਵਧੇਰੇ संस्थावां ने तो अपनी परंपरागत डब्बी बंद कार्यशैली तक सीमित रह के ही अपने आप को संतुष्ट मान लिया। इसे कारण गुरमत का विश्व मानव हतैशी असल प्रसंग उभर के जग जाहर नहीं सी हो रहा, जिसकी विश्व मानव समाज को सुचज्जे मार्ग के पंधी बनने लई अत्यंत लोड़ सी। 20वीं सदी अंतले दहाके तक ये मुद्दा लगभग अणगौलिया ही रहा है। इत्थों तक कि सिख जगत दीआं सिरमौर संस्थावां ने भी इस मुद्दे नूं गंभीरता नाल अपनी कार्यशैली के एजेंडे ते रखना जरूरी नहीं समझा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ने सिख मिशनरी कॉलेज विच सिख धर्म अध्ययन दीआं पोस्ट ग्रैजुएट क्लासां 1963 ईस्वी नूं आरंभता कीतियां सन, जित्थों डॉक्टर तारण सिंह, डॉक्टर धर्मानंद सिंह, प्रोफैसर साहब सिंह आदि विद्वानां दी रहनुमाई हेठ डॉक्टर बलकार सिंह, डॉक्टर केर सिंह, डॉक्टर कुलवंत सिंह वर्गे उच्च कोटि के सिख विद्वान पैदा हुए सन। परंतु श्रोमणी कमेटी ने किसी अज्ञात कारण ये कार्य बंद कर दिता, जिसके फलस्वरूप उत्थे खड़ोत आ गई सी। पर
ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ वाली गल यह है कि इस समय श्रोमणी कमेटी भी इस पासे कार्यशील हुई है। श्रोमणी कमेटी के वो स्कूल कॉलेज जिथे कि आम जनता अपने बच्चों को दाखिल कराना तो पढ़ाना हद तक समझती सी, उत्थे हुण वेटिंग लिस्ट चलदियां। गुरु कांशी दमदमा साहब विच एक अजिहा उपराला किया गया जिथे कि पोस्ट ग्रैजुएट बच्चे दाखिल करके उन्होंने फ्री एजुकेशन दी जाती है, यूनिवर्सिटी पद्धर की भी तो गुरमत ज्ञान की भी। गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब विच खुली है। हुण लगता है कि वाकया ये यूनिवर्सिटी गुरु ग्रंथ साहब के अध्ययन नाल इंसाफ करने वाले पासे कदम पुट रही है। नहीं तो पहला तो ये पता ही नहीं सी हुंदा कि वाकया गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी सिर्फ ना ही सी। हुण उत्थे कारज होने शुरू होए ने। इस तरह श्रोमणी कमेटी ने जिमें कि मेरे अजीज सा कश्मीर सिंह होरां दस्सिया एक पत्र विहार कोर्स शुरू किया सी सिख धर्म अध्ययन का। उस पत्र विहार कोर्स राही सिख धर्म नाल संबंधित हर प्रकार की जानकारी थोड़े तो थोड़े समय विच वध तो वध लोड़ींदी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੇ ਤੋਂ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। इस कारज ਨੂੰ विश्व की नवीन सूचना टैक्नोलॉजी के अंतर्गत उसका हाणी बनाने ਲਈ बीड़ा चुक्या दुआबे की मिठिया अंबियां के रसां नाल भरपूर हुशियारपुर जिले के एक पिंड जीमतगढ़ विच रहिंदे बबर अकाली साह नगीना सिंह के घर 1948 विच प्रगट होए बाबा सुच्चा सिंह जी ने। मिठिया अंबियां वांग मिठड़े सुभाव वाले संत बाबा सुच्चा सिंह ने 1985 ईस्वी विच इस जोधी नगर विच कदम रखिया सी। उदों नगर ही सी, टकसाल नहीं सी बनी। सोचे समझे कारज नूं 37 सालों की भरजवान उम्र विच आरंभ करदिआं एक दहाके तो भी पहलां इस नूं साकार करके दख दिता। अकना ते थकना संत जी की जीवन शैली का अंग नहीं सन, जिसके फलस्वरूप आप जी करवाए गए संगीत सम्मेलनां, सैमीनारां, गोष्ठियां, यात्रावां, पुस्तक प्रकाशनावां ने विद्वानां ते कलाकारां की सरप्रस्ती इस ढंग नाल कीती, विशाल हिरदे नाल कीती कि उन्हां दे कीते हुए कारजां नूं अपनी हयाती विच आखिरी सवासां तक निष्काम भावना नाल इस तरह निभाया कि समुचे अध्यात्मक जगत नाल जुड़े, संगीतक जगत नाल जुड़े, ਸਾਹਿਤਕ जगत नाल जुड़े तो व्यवहारक खेत्र नाल जुड़े उच्च कोटि के सिख ते गैर सिख विद्वानां विच एक नवीं चेतना पैदा हुई, जिसने 1.5 दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ ही गुरमत के असल मानव हेतु प्रपेख नूं विश्व पद्धर उत्ते उजागर करके रख दिता सी। गुरमत संगीत नूं सुतंत्र विधा वजों स्थापित करन, पंजाब दीआं यूनीवर्सिटियां विच गुरमत संगीत नूं 10+2 तो PhD दीआं डिग्रियां तक पहुँचाउणा आप जी दा वडमुला अते अदुੱਤੀ योगदान सद जागत रहेगा। 27 अगस्त 2002 ईस्वी नूं संत जी दे अकाल चलाना करन उपरंत ये महसूस किया जा रहा सी कि जोधी टकसाल शायद हुण अलोप हो जाएगी अते पहला वांग कारशील नहीं रह सकेगी। पर अकाल पुरख की मेहर सदका जिस सिरड़ सिदक ते सूझबूझ नाल संत बाबा ज्ञानी अमीर सिंह अते उन्हां दे सहयोगी बाबा सोहण सिंह, प्रिंसीपल सुखवंत सिंह, डॉक्टर मेजर सिंह आदि ने बाबा सुच्चा सिंह जी की अखंड काल जोत नूं निरंतर प्रचंड रूप विच जागदी रखण की सेवा निभाई है। उसके फलस्वरूप हुण ये जोधी टकसाल गुरबाणी, गुरमत साहित, संगीत, इतिहास अते सभ्याचार नूं समझण समझाउण लई रोल मॉडल वजों अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। अज का यह राष्ट्रीय सैमीनार भी स्वर्गीय संत बाबा सुच्चा सिंह जी की 11वीं बरसी नूं समर्पित है। सैमीनार के विषय गुरमत विच बहुपक्षी सेवा संकल्प की चोण भी प्रबंधकां ने एक विशेष संदर्भ विच कीती लगती है, जो स्वर्गीय संत बाबा सुच्चा सिंह के जीवन कारज नाल प्रसंगकता रखती है, रेलीवेंट है।
मैं बहुत ही ऋणी हाँ संत बाबा ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ जी का, जिन्हों ने अज के इस सैमीनार में मूल भाषण वजों अपने विचार प्रस्तुत करने की सेवा का माण मैनू निमाणे नूं बख्शिया है। सेवा संकल्प के महत्व का अंदाज़ा इस तत्थ तो भली भांत लाया जा सकता है कि पूर्व नानक काल में प्रचलित लगभग सारिया भारती ते सामी परंपरावां सेवा नूं महत्वपूर्ण स्थान दिंदियां सन। मिसाल के तौर पर भारतीय धर्म साधना की प्रसिद्ध वैष्णव परंपरा विच सेवा संकल्प के 4 स्वरूप बहुत ही प्रचलित हैं। नंबर 1 परोपकार मूलक क्रियापाद, नंबर 2 ज्ञानपाद, नंबर 3 योगपाद ते नंबर 4 चर्यापाद। सेवा संकल्प का यह स्वरूप एक खास किस्म के कर्मकांड नाल जुड़िया होया। उस कर्मकांड तो बाहर जाके ये जिहड़ी हैगी आ सेवा भावना पूरी नहीं मन्नी जाती। वैसे भी भारतीय चिंतन विशेष प्रकार के देवतियां की सेवा अर्चना नूं वधेरे महत्ता दिंदा है। जिस तरह पुराणों में विष्णु जी की सेवा का गुणगायन ते महत्व दर्शाया गया है। शैव मत में शिव जी अते वल्लभाचार्य संप्रदा भगवान कृष्ण की सेवा नूं पहल दिंदियां हन। खेतीबाड़ी नाल जुड़े लोग इंद्र देवता ते वणज व्यापार नाल संबंधित लक्ष्मी देवी की सेवा अर्चना नूं वधेरे महत्ता दिंदे हन। गौरतलब है कि इन्हां सारे देवतियां की श्रद्धालु ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੇ विशेष कर्मकांडा राही ही सेवा अर्चना करते हैं। इस सेवा अर्चना का असल मंतव तो प्रभु नाल एक सुर होना सी, पर यह कर्मकांडी सेवा भावना रस्मी आराधना तक सीमित होकर रह गई है। हौली हौली ये सेवा अर्चना प्रभु सेवा नाल टुट के प्रभु नाल जोड़न वाले पुजारी विचोलियां तक सुंगड़ गई है। इन्हां पुजारियां ने अपनी पूजा अर्चना स्थिर करने लई मानव समाज विच वरण वंड की आड़ हेठ सेवा नूं अपने इर्द गिर्द ही सीमित कर लिया। इस तरह सेवा का संबंध संस्थावां के मुखियां की तन की सेवा बन के रह गया, जिसकी मिसाल देवदासी परंपरा भी है। इस्लाम में काजी की पोजीशन है, ईसाई मत जिमें पादरी की पोजीशन है। इस तरह की एक सेवा अर्चना की पोजीशन बन के रह गई, जिहड़ी कि व्यक्ति केंद्रित है, शक्ति केंद्रित नहीं रही। इस तरह मूर्तियां का हार श्रृंगार करना, विशेष किस्म के यज्ञ पूजा आरतियां यात्रावां आदि हवाले भली भांत भारतीय साहित्य चिंतन में मिल जाते हैं। योग ते संन्यास ने तो मानव सेवा ते समाज का कोई स्वरूप ही नहीं सी रहन दिता अते मानव नूं हर प्रकार के समाजिक ते परिवारक कार्यां नाल तोड़ के रख दिता सी। इस किस्म की सेवा नूं मजबूरी बस किया कर्म या बंधन तो मन्निया जा सकता है, पर किसी प्रकार का कोई सेवा का संकल्प नहीं प्रवान किया जा सकता। जदों असीं गुरमत का बहुपक्षी सेवा के संकल्प का अध्ययन करते हाँ तो यह भारतीय सामी परंपरावां नालों वखरा ते सत ताजगी वाले मौलिक रूप में साडे सामने उभर के आउंदी है। इस संकल्प की खूबसूरती यह है कि इस सेवा के तन मन धन नाल जुड़े सारे सूखम ते स्थूल रूप निष्काम भावना नाल संबंधित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रसंग में यह है कि निष्काम सेवा के ये सारे संकल्प पुस्तक या कोई ग्रंथ ज्ञान आधारित भी नहीं हैं, सगों बाणीकारां वालों अपने जीवन में हंडाए उन्हां अनुभवों ते आधारित हैं जो उन्होंने तुरकी बाणी राही आपो अपने हृदय कमलों में प्रगट किए हैं। इसलिए ये संकल्प तन के सुखों तक सीमित ना होकर आत्म विकास लिए सहाई होंदे हैं। गौरतलब है कि बंधन में बज के या मजबूरी वश की सेवा नूं गुरमत का सेवा संकल्प प्रवानगी ही नहीं दिंदा। बद्दा चिट्टी जो पर है ना गुण ना उपकारा। निरसदे निष्काम भावना अधीन अनथक सेवा वाली घालना घालनी सुगम कार्य नहीं हुंदा, सगों अति कठिन अथवा विखम मार्ग हुंदा है। पर भाई वीर सिंह जी के कथे अनुसार सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहंदे दे सन्मुख गुरमुख मार्ग के पंथी बनदियां ना तो संत बाबा सुच्चा सिंह ने सेवा के खेत्र में समय स्थान की पाबंदी मनी अते ना ही हुण उन्हां दे उत्तराधिकारी संत बाबा ਗਿਆਨੀ अमीर सिंह जी भी इन्हां दे सहयोगी अते इन्हां दे सहयोगी इसकी गिरफ्त में आउण लई तैयार ने। इन्हां दे मन अंदर भी इक्को धुन गूंजदी है कि अगां को उतरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा नानक सिज अविहा वार बहु न होवी जन्मड़ा।
ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਉਪਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਏ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 977 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦਰਦਮੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਪੀਸਣ, ਗੁੰਨਣ, ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਤਨੀ ਤਿੜਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
तीजा, सेवा का केंद्र बिंदु किहड़ा होवे, भाव सेवा किस दी कीती जावे। चौथा, सेवा का साधन की होवे, कि ये मलक भागो वांगू लोगों का खून चूस के कीती जावे जां अपना जिहड़ा दसवंध है उहदे चों कढ के कीती जावे। नंबर 5, सेवा की सार्थकता की है, अर्थात इसकी लोड़ की है। ये अजिहे मुद्दे ने जिन्होंने इस पेपर विच विचारन का विस्तार में यतन किया गया है, जो अनडिपेंडेंट पेपरों में भी आएगा। पर अखीर ते मैं जो सिट्टा कढ़दा वो मेरे सामने एक 11 मसले ने जो मैं गुरमत की सेवा के बारे समझण का यतन किया, जो मैनूं समझ आए ने। नंबर 1, सिख धर्म विच केवल एक अकाल पुरख की आराधना सेवा का विधान दृढ़ कराया गया है। ये अकाल पुरख रूप रंग रेख भेग तो न्यारा अते हरेक मानव का प्यारा है। नंबर 2, सिख धर्म विच सेवा नादबिंद के रिश्ते तो भी श्रेष्ठ प्रवान की गई है। इसलिए गुरगद्दी गुरु पुत्रां की थां सच्चे सेवकां नूं प्राप्त हुई। मान सन्मान भी भाई कन्हैया जी नूं अते नवाबी मिली लंगर अते तबेले विच सेवा करने वाले सरदार कपूर सिंह नूं। नंबर 3, सिख धर्म विच सेवा समय वर्ण वंड, धर्म वंड, श्रेणी वंड, लिंग भेद वंड, भू वंड नूं प्रवान नहीं किया जाता। इत्थे हरेक व्यक्ति सेवा करन ते कराउण दा हक रखता है अते इस हक लई वो संपूर्ण सुतंत्र है। उन्होंने किसी की मतलब जी हैगी है कोई गुलामी सहन की लोड़ नहीं। नंबर 5, सिख धर्म विच तन मन धन सुरत ज्ञान सेवा आदि सारिया जुगतां व्यवहार कार्य करदियां अजिही अध्यात्मक साधना बन जांदियां हन जिस के आधार पर मनुख सत स्वरूप परमात्मा विच लिव लाउंदा है अते परम उच्च गुणां नूं अपने जीवन का अंग बना लैंदा है। नंबर 6, सिख धर्म विच सेवा एक अजिहा नैतिक करतब प्रवान किया गया है जिस दे नाल मनुख काम क्रोध लोभ मोह हंकार कट्टरता निजता अते सूंहपुणे उपर काबू पा लैंदा। नंबर 7, सिख धर्म विच सेवा एक अजिहा समाजिक व्यवहार बन जाती है जो व्यक्ति नूं निज संकीर्णता के माहौल विचों कढ़ के विशालता का जीवंत अंग बना दिंदी है। ये जुगत मनुख नूं मनुख नाल जोड़दी है, तोड़दी नहीं। नंबर 8, एक अटल सच्चाई है कि सही अर्थां विच नाम सिमरन करने वाला मानव समदृष्टि का मालक हुंदा है। वो ना कोई बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनियाई की भावना अनुसार किसी दूसरे का माड़ा सोच ही नहीं सकता। जो किसी का माड़ा नहीं सोचता वो किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। वो हमेशा एको मंग करेगा कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सिख धर्म की इस प्रसंग में महान सेवा ये आखी जा सकती है कि वो मनुख नूं भिखारी बनने की थां दसां नौहां की किरत कमाई करदियां स्वैमान वाला जीवन जिउण की जाच दसदा है। जे जीवै पत लथी जाए तो सब हराम जिता किछ खाए। ज्ञान सेवा नूं महानता दिंदियां सिख धर्म विच हस्पताल स्कूल कॉलेज खोलने की सेवा निरंतर जारी है क्योंकि गुरप्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावै मान। 10, ज्ञान सेवा का कर्म करने वाले जो अध्यात्मक साहबान, मैं माफ़ी मंगागा मेरा उन्होंने थोड़ा जिहा ये कटाक्ष है। ज्ञान सेवा का कर्म करने वाले जो अध्यापक साहबान ट्यूशन धंधे विच गलतान होकर विद्या का व्यापार करते हैं उन्होंने गुरु साहबान ने बड़े करड़े शब्दों में ओंकार बाणी विच ताड़ना की है कि माया कारण विद्या बेचो जन्म अबिरथा जाए। नंबर 11, सिख धर्म विच सच्चे हिरदे नाल सेवा करन लई भाई कन्हैया जी अते नवाब कपूर सिंह वांग अपना आप गवाउणा पैंदा है तां ही मान सन्मान प्राप्त हुंदा है। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अजोके समय सूचना टैक्नोलॉजी ने नवीं काਢਾਂ राहीं जिस तरह के मानव शरीर नूं सुख प्रदान करने वाले साधन पैदा किए हैं उसने मानव समाज के आत्म विकास लिए बेअंत मुश्किलां भी पैदा कर दित्तियां हैं। पदार्थक सुखां नाल लबरेज विश्व मानव समाज का इस्त्री वर्ग बजुर्ग वर्ग नौजवान पीढ़ी चिंताग्रस्त है। निष्काम सेवा भावना विहूणे ये पदार्थक सुख
ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਰੇਣੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪੋਪ ਸੰਗੀਤ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਵਾਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪੱਛਮ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ। ਜੋਧੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਲਾਭ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।